मेरे रीडर्स, मेरे सोशल मीडिया के दोस्त अहबाब मुझे अक्सर पूछते हैं कि आपकी इकलौती बेटी, जवान बेटी, सबसे बड़ी औलाद मोमना चीमा दुनिया से कैसे गई, और मुझे कभी बताने का हौसला नहीं होता। इस वक्त मैं अल्लाह ताला के घर बैठी हूँ। उस सपोर्ट और इस कैफियत और हिम्मत जो अल्लाह मुझे दी है, उससे मैं ये थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ हसरत होती है वालिदैन की कि पढ़े, वहाँ से उसने बीए भी किया, हाई स्कूल भी किया, मास्टर्स भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किया, लॉ भी कर रही थी। तो वो लॉ की ढेरों किताबें उसकी गाड़ी की डिग्गी में पड़ी हुई थी। वो घर आ रही थी और बस एक तूफ़ानी बारिश आई। 2011 जून की बात है, और वो तूफ़ानी बारिश उसकी गाड़ी को बहा कर ले गई। मोमना अपनी खूबसूरती, फर्माबरदारी, इल्म और मार्फत में हर लिहाज से वो बच्ची थी जो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की बच्ची नहीं देखी। और लोग हसरत करते थे कि हमारी बेटी भी मोमना जैसी हो। अल्लाह को प्यारी लग गई। लेकिन मोमना मुझे बहुत कुछ पढ़ा के सिखा के गई है। मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि उसने जब आखिरी उम्रा किया आज दुनिया में जाने से पहले, तो ये मैं इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ से हट के कोने में बैठ के आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि वो काबे के सामने सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। तो 22 साल की बच्ची, 22 साल की एक स्टूडेंट, और लगातार हिचकियों से रोई जा रही थी और सूरह असर का विर्द किए जा रही थी। उस पर सूरह असर मुनकशिफ हो गई। वाल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, कसम है ज़माने की बेशक इंसान। और हम पेरेंट्स उसके साथ थे और बार बार कहे जा रही थी, अम्मी वी आर लूज़र, पापा वी आर लूज़र, बेशक हम खसारे में, वक्त जा रहा है हमारे हाथ से, हम लूज़र हैं। और वो रोए जा रही थी इतनी कि हमें रोना ही आ रहा था कि हमारी बच्ची इतना क्यों रो रही है। और वो ये कहती होती थी कि अम्मी लोगों को कितनी फ़िक्र है कि किसी ने बुर्का पहना है, दुपट्टा लिया है, शलवार कहाँ पे है, हाथ कहाँ बांधे हैं, कोई देखने में मुसलमान नज़र आ रहा है कि नहीं, कोई खा क्या रहा है, किसकी गाड़ी की। लोगों के पास इतना टाइम अम्मी कहाँ से आ जाता है। वी आर लूज़र, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी। और ये हकीकत है कि हम लूज़र हैं। लूज़र वो इंसान होता है जिसकी नज़र दूसरों पे हर वक्त रहती है। उसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, कैसे खाता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है, कहाँ रिश्ता किया है, कैसी कोठी है, क्या गाड़ी है, वो लूज़र है। जिसको अपनी पड़ जाती है ना, और जिसका मामला सिर्फ उसका और उसकी कब्र तक रह जाता है, उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तो मोमना ने 22 साल की उम्र में 22 सदियों का सफ़र तय कर लिया था मार्फत का। हले बहुत कुछ सिखा गई। तो मैं यहाँ पे हरम शरीफ में बैठी ही सोचती हूँ कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हम कोई सारे नेक थोड़ी होते हैं। बड़े बड़े अल्लाह के वली, बड़े बड़े जो सारी ज़िंदगी जमा पूंजियाँ करते हैं कि जाएंगे, वो अल्लाह के घर और रोज़ा पाक में नहीं, ज़ियारत के लिए नहीं आ सकते। ये पैमाना नहीं है। हरम शरीफ आना और हरम शरीफ ना आने वालों का कि वो कितने खसारे में है या नफ़े में है, ये कोई पैमाना नहीं। किसी का वो ज़ाहिर में क्या नज़र आता है, ये नहीं आता। ये खसारा या नफ़े का कोई पैमाना नहीं। खसारा इसी में है कि तुम्हें अपनी तो कोई परवाह नहीं, तुम दूसरों की बस उंगलियां रखते हो। खैर, मोमना चीमा के अल्लाह बहुत दर्जात बुलंद करे, बल्कि उसके सदक़े इस मांग भी करे। और मेरी दुआ है हर उस माँ बाप के लिए जिनकी औलाद चली गई है। एक लिहाज से वो इस तरह खुश नसीब हैं कि 24 घंटे हर जगह माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठाते हैं। वो कम ही खुश नसीब हैं जिनकी औलादें अपने शायद वालिदैन के लिए हाथ उठाती होंगी। तो हम सब लगता यही है कि खसारे में ही है।